नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आठवें भाव के कुछ बड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को समझेंगे। हम सभी यह तो जानते ही हैं कि एट्थ हाउस जब भी एक्टिवेट होता है तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उथल पुथल तो करता ही है। इसका कारण यह है कि कुंडली का जो एट्थ हाउस है वह उतार चढ़ाव का और जीवन और मृत्यु का भाव है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वह अपनी ग्रह दशाओं में या तो हमें काफी धन देते हैं या फिर हमें नुकसान भी करा देते हैं। अब वह क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हमको एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशाओं में धन लाभ होता है, और वह क्या कंडीशंस हैं कि जब हमें एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशाओं में धन का नुकसान होता है, वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य ही मैं देने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एक उदाहरण कुंडली के साथ। अब मान लीजिए आपके पास वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो दोस्तों, वृश्चिक लग्न में जो दूसरा भाव है वह धनु राशि का होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम मान लें कि हमारे आठवें भाव में मिथुन राशि में बुध बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ से अपने शत्रु राशि धनु को दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे में बुध की दशा में हमें काफी ज्यादा धन का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध अपनी शत्रु राशि को दृष्टि दे रहा है। तो पहला पॉइंट यह है कि एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह जब अपनी शत्रु राशि यानी कि हमारी दूसरी राशि जो कि हमारे धन को बताती है उसको जब दृष्टि देते हैं, तो ऐसे में हमें धन का नुकसान करवाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आपके एट्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा है जो कि आपके सेकंड हाउस को दृष्टि दे रहा है, मगर सेकंड हाउस के स्वामी को अपना मित्र समझता है, तो ऐसे में उस ग्रह की दशा में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न में आपका जो दूसरा भाव है वह मकर राशि का है। तो आपके मान लीजिए आठवें भाव में शुक्र या बुध बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध शनि को अपना मित्र समझते हैं। तो ऐसे में इनकी दृष्टि जब आपके दूसरे भाव में पड़ेगी अष्टम भाव से, तो आपको असीम धन की प्राप्ति होगी और आपके लिए ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब जो तीसरा पॉइंट आपको समझना है वह यह है कि कई बार क्या होता है कि जो सेकंड लॉर्ड होता है, सेकंड हाउस का स्वामी होता है, वह खुद ही कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ होता है और वहां से अपने सेकंड हाउस को देख रहा होता है। तो जब भी कोई भाव का स्वामी अपने ही भाव को देखे अपनी सातवीं दृष्टि से या किसी और दृष्टि से, तो हमेशा वह अपने भाव की बढ़ोतरी करता है। तो ऐसे में आपको धन लाभ तो होगा, मगर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव के पश्चात ही होगा। तो यह आपका पॉइंट नंबर 3 है। अब कई बार क्या होता है कि आपका, अब ये फोर्थ पॉइंट बताने वाली हूं। अब मान लीजिए कि आपके एट्थ हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो कि नीच का हो रहा है, तो ऐसे में भी आपको वह खूब धन लाभ देता है। आइए इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास मेष लग्न का। अब मेष लग्न में आपके आठवें भाव में मान लीजिए चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। तो यहाँ से चंद्रमा आपके दूसरे भाव जो कि वृषभ की राशि है उसको अपनी दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पर वह अपने उच्च की राशि को दृष्टि दे रहा है। तो इसलिए ऐसे चंद्रमा की दशा में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सिंह लगन की कुंडली का। सिंह लगन में मान लीजिए बुध आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव में आपके पास मीन राशि होने की वजह से बुध यहाँ पर नीच का हो रहा है, और नीच का होने पर आपके सेकंड हाउस जो कि उसकी उच्च की राशि है कन्या राशि, उसको दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे में भी बुध आपको बहुत ज्यादा धन लाभ कराने की क्षमता रखता है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कन्या राशि का है। कन्या राशि में आपके सेवंथ हाउस में, सॉरी एट्थ हाउस में मान लीजिए शनि नीच का बैठा हुआ है। शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। तो कन्या राशि में आपके आठवें भाव में
मेष राशि में शनि बैठा हुआ है, तो शनि आपको अपनी दशा में खूब ज्यादा धन लाभ कराएगा। इसका कारण यह है कि यहाँ से वह अपने सेकंड हाउस में तुला राशि को देख रहा है, जो कि उसकी उच्च की राशि है। अब जो चौथा एग्जाम्पल है वह धनु लग्न का है। धनु लग्न में मंगल आपके 8th हाउस में बैठा नीच का हो रहा है, तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत ज्यादा धन लाभ कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ पर वह नीच का होके अपने सेकंड हाउस में उच्च की राशि को, जो मकर राशि है, उसको दृष्टि दे रहा है। तो आपको यह खूब धन लाभ कराने की क्षमता रखता है। और फिर चौथा एग्जाम्पल जो है वह कुंभ लग्न का है। कुंभ लग्न में भी आप देखेंगे कि जो अष्टम भाव में मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है नीच का, तो नीच का शुक्र अपनी उच्च की राशि को द्वितीय भाव में दृष्टि दे रहा है, तो यह भी आपको बहुत अच्छा धन लाभ करा सकता है। उसी प्रकार से आप यदि पाइसेस साइन, जो मीन साइन है, उसका लग्न ले लें, तो उसमें मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है अष्टम भाव में अपने नीच की राशि में, तो भी ऐसे में सूर्य आपको बहुत ज्यादा धन लाभ करा सकता है, क्योंकि यहाँ से वह अपने उच्च की मेष राशि को दृष्टि दे रहा है। तो दोस्तों, यह कुछ एग्जाम्पल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो अब कई बार क्या होता है कि आपके जो 8th हाउस में ऐसा ग्रह बैठा होता है जो कि 8th का ही लॉर्ड है। ऐसी स्थिति बनती है, मान लीजिए 8वें भाव का स्वामी 8वें में ही बैठ के आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो ऐसे में भी वह आपके धन की हानि करा सकता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी पहला और सप्तम भाव की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट और 7th हाउस के जो स्वामी होते हैं 80% चार्ट्स में वह एक दूसरे के शत्रु होते हैं। आप देख लीजिए, जैसे कि कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के 7th में सूर्य की राशि है, शनि सूर्य शत्रु हैं। उसी प्रकार से यदि आप शनि की राशि ले लें, तो उसके सप्तम भाव में कर्क राशि है, तो वो भी शनि और जो चंद्रमा है एक दूसरे के शत्रु हैं। मगर मंगल और शुक्र ही एक ऐसी राशियां हैं, जैसे कि मेष और वृश्चिक और वृषभ और तुला राशि, ये ही ऐसी 4 राशियां हैं जिनके 1 और 7 की एक्सिस में यह मंगल और शुक्र एक दूसरे को न्यूट्रल समझते हैं, अपना शत्रु नहीं समझते मगर न्यूट्रल समझते हैं। तो यही 4 राशियों में जब सेकंड हाउस और 8th हाउस की एक्सिस में पड़ती हैं, तब आपको धन लाभ हो सकता है। अन्यथा जब भी 8th हाउस का स्वामी 8th हाउस में बैठा होगा, तो वह आपको अपनी 7वीं दृष्टि से सेकंड हाउस में आपको धन की हानि पहुंचा सकता है। यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह अलग बात है। तो दोस्तों, अभी इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पर शेयर स्क्रीन करके समझाऊंगी, जिससे कि आपको ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इनको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। अब यह जो पहला चार्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, यह किसी जातक का है जिसके की 8th हाउस में शुक्र की राशि बैठी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुक्र की आई मीन टू से शुक्र बैठा हुआ है, नॉट राशि, शुक्र बैठा हुआ है इनके 8th हाउस में। तो शुक्र की दशा में इनको धन की हानि हुई है। इसका कारण यह है कि शुक्र अपने शत्रु राशि सूर्य की राशि को देख रहा है, मगर क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है, तो चीजें कंट्रोल में है। जितना नुकसान दिख रहा है उतना नुकसान इनको यहाँ पर नहीं पहुंचा। उसी प्रकार से अब बुध को ले लेते हैं। बुध भी इनके अष्टम भाव में बैठा है। बुध और चंद्रमा दोनों अष्टम भाव में हैं और दोनों अपने मित्र राशि सूर्य की राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे में बुध और जो चंद्रमा है, दोनों ही अपनी दशाओं में इनको धन की खूब ज्यादा बढ़ोतरी करवाने वाले हैं, और उन्होंने कराई भी है इस जातक को। अब दूसरा एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं कि जो बहुत ही फेमस है, और यह है हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का। इनके आप देखिए अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले तो सूर्य, यह भी इनको काफी धन लाभ देने की क्षमता रखता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से अपने मित्र राशि धनु को मीन राशि को देख रहा है। उसी प्रकार से बुध जो है वह भी
अपनी यहाँ पर नीच की राशि को देख रहा है, तो इनके लिए बुध का पीरियड बहुत ज्यादा खराब गया। उस पीरियड में इनकी बैंकरप्सी हो गई और बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ, क्योंकि बुध यहाँ पर स्व राशि का होकर, उच्च राशि का होकर अपने नीच की राशि को देख रहा है। उसी प्रकार से मंगल की यदि बात करें तो मंगल यहाँ पर अपने मित्र राशि को देख रहा है, तो मंगल की दशा में इनको काफी धन का लाभ हुआ। उसके बाद शुक्र जो कि नीच का है, तो उसकी दशा में भी इनको काफी ज्यादा धन लाभ हो रहा है। अभी भी इनकी शुक्र की दशा है और अभी भी यह फुली एक्टिव है, मूवीज में आते हैं, टीवी शोज में आते हैं। तो शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च की राशि को दृष्टि दे रहा है, तो इनको इस दशा में काफी अच्छा लाभ हो रहा है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा नीच का बैठा है, मगर फिर भी इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा पीरियड ये जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का होकर अपने उच्च की राशि को दृष्टि दे रहा है। तो दोस्तों, यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उनको समझ के अपनी कुंडलियों में लगा पाने में आपको आसान हो जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।